पावर मंसूबा मुकम्मल किया, ना कोल पावर का, ना विंड पावर का, ना किसी एटमी बिजली घर का, ना शमसी तवानाई का। फिर ये स्विच कहाँ लगाया गया था जहाँ से बिजली आ रही थी? जी वो तेल से बिजली बना रहा था, दुनिया की सबसे महंगी बिजली, जिसको थर्मल बिजली भी कहते हैं। यूं समझे कि जनरेटर चल रहा था। ये वो बिजली होती है जिसका खर्चा अमेरिका, इंडिया और चीन जैसे बड़े इक्तिसादी ममालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो भी अपनी आधी से जायद बिजली कोयले और बकाया पानी से बनाते हैं। अब जरा तवज्जो से वीडियो देखिए। पाकिस्तान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स या सादा लफ्जों में जनरेटर्स 90 की दहाई में बेनजीर साहिबा ने इंस्टॉल करवाए और पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रखी। इन जनरेटर्स की कुल पैदावारी सलाहियत 21,000 मेगावाट है और ये सारे निजी कंपनियों की मलकियत हैं। इंतहाई महंगे होने की वजह से दीगर हुकूमतों ने इनसे कम ही बिजली बनाई, लेकिन इसके बावजूद 2013 तक पाकिस्तान थर्मल बिजली के ज़मन में 480 अरब रुपए का मकरूज हो चुका था। 2013 में नवाज शरीफ आया और आते ही इन कंपनियों को यकमुश्त 480 अरब रुपए की अदायगी करके कौमी खजाना खतरनाक हद तक खाली कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये जनरेटर्स IPP ज्यादातर मियां मंशा की मलकियत हैं, जिसको नवाज शरीफ का फ्रंट मैन कहा जाता है। लिहाजा बहुत से लोगों को यकीन है कि दर हकीकत तेल से बिजली बनाने वाली ये कंपनियां नवाज शरीफ की हैं और खजाना खाली करवा कर नवाज शरीफ ने खुद अपने पैसे वसूल किए हैं। इन पाकिस्तानी IPPs की नुमाया खूबी ये है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी थर्मल बिजली बनाई जाती है, ये इन सब से महंगी है, तकरीबन दुगनी कीमत पर बिजली बनाते हैं। अब आगे चलें। जो 480 अरब रुपए नवाज शरीफ ने IPPs को अदा किए, इनमें कोई भी बड़ा डैम बनाया जा सकता था जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए मोहताजी से निजात दिला देता और सबसे बढ़कर पानी की जरूरत भी पूरी करता। 480 अरब रुपए की अदायगी के बाद इनका कर्जा जीरो हो गया, लेकिन इसके बाद नवाज शरीफ ने अपने 5 सालों में पिछली हुकूमतों के बिजली के लिए शुरू करवाए गए तमाम मंसूबे एक एक करके नाकाम बना दिए। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट नाकाम, थरकोल पावर प्रोजेक्ट नाकाम, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क भी नाकाम और नीलम झेलम पर काम इतना सुस्त करवा दिया गया कि तकरीबन रोक दिया गया, जिस दौरान इंडिया ने किशन गंगा डैम बनवाकर नीलम झेलम की इस्तेदाद पर कारी ज़रब लगाई। यूं इस पर की गई तमाम मेहनत और बेपनाह सरमायाकारी तकरीबन जाया हो गई। नवाज शरीफ ने नीलम झेलम डैम पर खड़े होकर कहा था कि हम भारत से बिजली खरीदेंगे, जबकि तरबेला, मंगला और दीगर फौजी डैमों की सफाई का अमल रोक दिया गया, जिसकी वजह से इनकी पैदावारी सलाहियत कम होती चली गई। जब बिजली के मुतबादल मंसूबे न रहे तो पाकिस्तान ने थर्मल बिजली ही बनानी थी। तब नवाज शरीफ ने दबाकर इन कंपनियों को बिजली बनाने का सिग्नल दिया और सिर्फ 5 सालों में इन कंपनियों की बदौलत पाकिस्तान 1100 अरब रुपए मकरूज हो गया। जो रकूम इनको अदा की गई हैं वो इनके अलावा हैं। अगर ये कंपनियां अदम अदायगी की वजह से आज बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर देती हैं तो पूरा पाकिस्तान यकलख्त अंधेरों में डूब जाएगा, क्योंकि बिजली का कोई मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया गया। नवाज शरीफ ने बैक वक्त 2 बड़े फायदे हासिल किए। पहला, इन IPPs की मदद से सैकड़ों अरब रुपए इसके गैर मुल्की अकाउंट्स में पहुंच गए और कुछ पहुंचने वाले हैं। दूसरा, अवाम खुश हो गई कि बिजली आ रही है। इनको अंदाजा ही नहीं कि इनके पैरों तले जमीन निकाली जा चुकी है। ये है असल हकीकत, जिसको ये खूब जानते हैं। तब ही ये शरीफ खानदान बार बार कह रहा है कि हमने तो बिजली पूरी कर दी थी, कल को अचानक बंद हो गई तो हमें ना कहना। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि चंद घंटे लोड शेडिंग कम करवाने की नवाज शरीफ ने आपसे क्या कीमत वसूल की है? क्योंकि तारों में कुछ बिजली आ रही थी, इसलिए अवाम मुतमिन थी और डैम बनाने का मुतालबा नहीं किया। तब डैम नहीं बनाए गए और इंडिया ने बना लिए, जिसके नतीजे में अब पाकिस्तान खुश्क होने जा रहा है। महंगी तरीन बिजली बनाने के लिए रिकॉर्ड साज कर्जे लिए गए, जिसके लिए पाकिस्तान के मोटरवेज, एयरपोर्ट्स और दीगर असासे तक गिरवी रखाए गए। महंगी बिजली ने कारखानों की पैदावारी लागत इतनी बढ़ा दी कि पाकिस्तान की अक्सर सनतें बंद हो गई, जिसके नतीजे में तिजारती खसारा रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। बरामद कम तरीन सतह पर हो गई, बेरोजगारी और महंगाई तबाहकुन सतह पर पहुंच गई। चूँकि पाकिस्तान की पूरी बिजली निजी कंपनियों के हाथों में जा चुकी है, इसलिए जंग या किसी बड़ी इमरजेंसी की सूरत में ये गैर मुल्की कंपनियां बिजली की पैदावार रोक कर पाकिस्तान को खतरनाक हालात से दोचार कर सकती हैं। इस आर्जी बिजली की वजह से एक करप्ट और पाकिस्तान दुश्मन शख्स जाहिल अवाम से वोट लेकर पाकिस्तान को मजीद तबाही का सामान कर सकता है। अयूब खान ने बिजली के जो मंसूबे दिए वो इसके जाने के 50 साल बाद भी बिजली पैदा कर रहे हैं।
नवाज शरीफ आखिर कहां से पाकिस्तान को बिजली दे रहा था जो इसके जाने के 24 घंटे बाद मुअत्तल होगी? कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।